वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय कृषि हमारा चल रहा है और इसमें हमने सब्जियों से संबंधित जो तथ्य थे उनको कवर किया था लास्ट वीडियो में। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है पशु के प्रमुख रोग, इसको हम देखेंगे। तो पशु विज्ञान यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ पर हमने हॉर्टिकल्चर कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहला जो रोग दिया गया है, जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है, खुरपका और मुंहपका। ये रोग वायरस के कारण होता है और ये सभी पालतू पशु में होता है, खुरपका और मुंहपका। नील जिहा रोग ये वायरस के कारण होता है और ये भेड़, मुख्य रूप से भेड़ में होता है। उसके अलावा बकरी, भैंस और गाय में भी पाया जाता है। पोंकनी रोग ये वायरस के कारण होता है और ये गाय, भैंस, भेड़ और सुअर में होता है। इसके बाद गलघोटू रोग ये जीवाणु के कारण होता है और ये गाय और भैंस में होता है। गिल्टी रोग ये जीवाणु से होता है और ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा में भी होता है। इसके बाद अगला दिया गया है लंगड़ा बुखार, ये जीवाणु से होता है, गाय और भैंस में होता है। इसके बाद थनैला रोग ये जीवाणु से होता है, सभी पालतू पशु का थन प्रभावित हो जाता है इससे। इसके बाद निमोनिया भी जानवरों में पाया जाता है और ये जीवाणु से होता है, गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में होता है। इसके बाद चेचक भी पाया जाता है भाई जो जानवर है उनमें, और ये वायरस से हो जाता है। इसके ये होता है गाय में, भैंस में, बकरी में और भेड़ में, तो ये चेचक हो जाता है। इसके बाद क्षय रोग भी पाया जाता है, जीवाणु के कारण होता है और ये गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में होता है। इसके बाद मिल्क फीचर ये CA कैल्शियम की कमी से होता है गाय में। जॉन रोग ये जीवाणु से हो जाता है और ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर में, इन सभी पशुओं में जॉन रोग हो जाता है। अगला है सेप्रोलिग्रिया रोग, ये कवक से होता है और ये मछली में होता है। गिलराट रोग ये प्रश्न पूछा गया है, ये कवक से होता है और ये भी मछली में होता है। इसके बाद पंख और पूंछ सड़न रोग ये जीवाणु से होता है और ये भी मछली में हो जाता है। संक्रमण गर्भपात ये जीवाणु से होता है और ये गाय, भैंस, बकरी और सुअर में होता है। इसके बाद अफारा रोग दूषित आहार खाने से हो जाता है पशुओं में और ये जुगाली करने वाले पशुओं में होता है जो दूषित आहार खा लेते हैं। इसके बाद मुर्गियों के प्रमुख रोग, इसमें रानीखेत से प्रश्न पूछा गया है। वायरस जनित रोग है और संक्रमण और भयंकर संक्रमण से होता है ये, और F टीका और RV टीका इसमें जो है यूज़ होता है, इसकी मतलब इसका इलाज। फाउल कालरा रोग, इसका कारक है जीवाणुजनक और जीवाणु से होता है ये मुर्गियों में। वैक्सीन और सीरम का यूज़ इसमें किया जाता है। फाउल पॉक्स ये भी वायरस से होता है और ये चेचक टीका, त्वचा पर छाले। पुलोरम भी मुर्गियों में पाया जाता है, जीवाणु जनित रोग है, इसमें सफ़ेद रंग के दस्त होते हैं। आहार में 0.04% फ्यूराजोलिडॉन मिलाना। संक्रामक कोराइजा ये जीवाणु जनित रोग है, लाल रंग का स्राव नाक से होता है मुर्गियों में। सल्फाथायोजोल का आहार में प्रयोग। इसके बाद कॉक्सीडियोसिस ये प्रोटोजा ग्रस्त खूनी दस्त ये इसमें होते हैं और अल्फा मेथाजीन का यूज़। बर्ड फ्लू ये बहुत फेमस रोग है मुर्गियों का, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये पक्षियों में विशेषकर मुर्गियों को ही प्रभावित करता है। वायरस से होता है बर्ड फ्लू और संक्रामक और महामारी के रूप में प्रकोपित करता है। प्रभावित पक्षियों को नष्ट कर देना चाहिए, इसका ये इलाज है। इसके बाद खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है। खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं जो बिना बोए उग जाते हैं और उनकी उपस्थिति लाभ की तुलना में हानिकारक ज़्यादा होती है। सामान्यतः खरपतवारों द्वारा फसल उपज में औसतन 10% की हानि होती है। अब जो फसल अनचाहे रूप से उग जाएंगे तो वो क्या होंगे, मिट्टी का पोषण मिलेंगे, पानी का पोषण मिलेंगे, तो जो हमारा पौधा है, जो हमने लगाया हुआ है, जिस चीज़ का बीज दिया है, उसको कम पोषण मिलेगा, तो ये काफ़ी प्रभावित करते हैं फसल को और 10% की हानि भी हो जाती है। गेहूँ का मुख्य खरपतवार फिलेरिस माइनर है, जिसे गेहूं का मामा कहा जाता है। सवा या सामा धान का मुख्य खरपतवार है। तो अब ये खरपतवार के प्रकार भी हैं जो पर्टिकुलर उन्हीं फसलों के साथ होते हैं। कांस बहुवर्षीय, प्याजी रबी ऋतु और हजारा दाना खरीफ और विष खपरा जायद और खरीफ दोनों ऋतुओं के प्रमुख खरपतवार हैं। तो कांस भी होता है, बहुवर्षीय होता है, ये प्याजी ये रबी की ऋतु में होता है, हजारा दाना खरीफ और बिसख परा जायद और खरीफ दोनों ऋतुओं की जो फसलें हैं उनमें हो जाते हैं। तो ये खरपतवार के कुछ प्रकार हैं। इनके नियंत्रण और संस्तुति के लिए शाकनाशी क्या है। फसल और शाकनाशी देखिए, जैसे गेहूं के लिए आइसोप्यूटेरॉन और 2,4-D सैंको मेट्रीव्यूजिन इसका यूज़ करते हैं। धान के लिए ब्यूटाफ्लोर, थायोवैंकार्ब और अनिलो फॉस का यूज़ करते हैं। कपास के लिए एलाक्लोर,
फ्लोक्लोरेलिन वायरस और डाईयूरॉन का यूज़ करते हैं। सोयाबीन का खरपतवार जो है उसको अलग करने के, उस पर नियंत्रण करने के लिए पेंडिमिथिलीन या स्टाम्प्स को कहते हैं, एलाक्लोर और फ्लूक्लोरेरिन और अलीलोफॉर्म इनका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही आलू के खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए मेट्रोव्यूजिन का यूज़ करते हैं, ऑक्सीफ्लोरोफेन की यूज़ करते हैं, पेंडिमिथिलीन का। गन्ना के खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए एलाफ्लोर, एट्राजेन, MCPA और सिमजिन और 2,4-D का यूज़ करते हैं। इसके बाद मक्का के लिए एट्राजेन, सिमेजिन और एलाक्लोर का यूज़ करते हैं। चना, मटर और मसूर के लिए फ्लूक्लोरेरिन और पेंडिमिथिलीन और एलाक्लोर और लाइन्यूरोन का यूज़ करते हैं। तो ये खरपतवार के नियंत्रण के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर ये शाकनाशी होते हैं जो उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न फसलों में रोग नियंत्रण। इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो से। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें और पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ते रहें। और अभी बहुत समय ऐसा है कि बिल्कुल बहुत कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल कहीं पर ध्यान मत दें, सोशल मीडिया हर जगह से अपने आप को अलग करके बिल्कुल पढ़ें अच्छे से और इस बार सिलेक्शन पक्का करें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।